हेलो बच्चों, आज हम लोग एन फैक्टर कैलकुलेट करना सीखेंगे। एन फैक्टर तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एन फैक्टर हम किसका कैलकुलेट करते हैं या किस चीज़ का कैलकुलेट करना होता है। तो जो एन फैक्टर होता है बेटा, वह सिंगल एंटिटी का हम कैलकुलेट करते हैं, यानी कि इट इज डिफाइंड फॉर सिंगल एंटिटी। तो जो बेटा एन फैक्टर होती है जी, सिंगल एंटिटी का जो हम एन फैक्टर निकालते हैं, यह वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो इसे हम कह सकते हैं कि इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये क्या होती है, हमेशा इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो हम एन फैक्टर किसका कैलकुलेट करते हैं, जो हमें निकालना होता है, तो हम एन फैक्टर एसिड का निकालते हैं, बेस का निकालते हैं, यानी कि एसिड का, बेस का, या आयंस का, या हम साल्ट का कैलकुलेट करते हैं। तो एक एक करके हम धीरे धीरे निकालना सीखेंगे, एसिड का, बेस का, आयन का और साल्ट का। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एसिड का एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, यानी एन फैक्टर ऑफ एसिड। एन फैक्टर ऑफ एसिड इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ रिमूवेबल H प्लस आयंस। यानी जो एन फैक्टर हम एसिड का निकालते हैं बेटा, वो हम किसके लिए निकालेंगे, पर एंटिटी का निकालते हैं। किसका निकालते हैं, पर एंटिटी का, जो कि हमने पहले ही डिफिनेशन में देखा कि जो एन फैक्टर होता है किसके लिए डिफाइन किया जाता है, सिंगल एंटिटी के लिए, यानी कि पर एंटिटी के लिए। इसी तरह से बेस का क्या होगा एन फैक्टर ऑफ बेस इक्वल टू नंबर ऑफ रिमूवेबल OH माइनस आयंस। ये भी किसके लिए होगा, पर एंटिटी के लिए होगा। यानी नंबर ऑफ एसिड के लिए नंबर ऑफ रिमूवेबल H प्लस आयन, बेस के लिए नंबर ऑफ रिमूवेबल OH माइनस आयन। अब कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे HCl। तो HCl का जो एन फैक्टर होगा बेटा, वो कितना आएगा, 1 आएगा। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ इसमें रिमूवेबल H प्लस आयन कितने हैं यहाँ पे, इसको यदि हम रिमूव करेंगे दी तो क्या किसमें ब्रेक होता है, H प्लस और Cl माइनस आयन में। तो ये कितना है नंबर ऑफ H प्लस आयन, यानी कि रिमूवेबल H प्लस आयन 1 है। तो इसका जो एन फैक्टर की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1 आएगी। इसी तरह से हम एक बेस के लिए देख लेते हैं। ले लिया हमने NOOH, तो इसके लिए जो एन फैक्टर की वैल्यू आएगी बेटा, एन फैक्टर की वैल्यू इसके लिए भी कितना आएगी, 1 आएगी। क्यों, अब ये भी हम समझ लेते हैं कि जब हम NaOH को ब्रेक करेंगे तो Na प्लस और OH माइनस आयन में ब्रेक होगा। तो नंबर ऑफ रिमूवेबल OH माइनस आयन कितना है यहाँ पे 1 है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, एन फैक्टर की वैल्यू 1 आ गई। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि नंबर ऑफ एन फैक्टर किसका देखेंगे, अब हम एन फैक्टर देखेंगे आयंस का। तो एन फैक्टर ऑफ आयन किसके लिए देखेंगे बेटा, पर एंटिटी के लिए। ठीक, कैसे कैलकुलेट होता है, एन फैक्टर ऑफ आयंस का क्या होता है, चार्ज प्रेजेंट ऑन इट। इस पे कितने चार्ज प्रेजेंट हैं वही क्या हो जाएगा, एन फैक्टर हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, जैसे Na प्लस, ये क्या है, हमारा आयंस है, Na प्लस आयन। अब इसमें कितने चार्ज प्रेजेंट हैं, 1। तो ये 1 चार्ज प्रेजेंट है, यही क्या हो जाएगा बेटा, एन फैक्टर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे O2 माइनस, इसमें कितने चार्ज प्रेजेंट है, चार्ज प्रेजेंट ऑन इट। इसमें कितने चार्ज प्रेजेंट है, 2। यहाँ पे बेटा माइनस नहीं हम कंसीडर करेंगे, क्यों, क्योंकि हमने पहले ही देखा कि जो इसकी वैल्यू होती है वो क्या होती है, ऑलवेज पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कितना आ गया इसका एन फैक्टर O2 माइनस का,
यानी कि n फैक्टर आ गया आपका 2 आ गया। इसी तरह से हम देख लेंगे जैसे SO4 2 माइनस, इसका n फैक्टर क्या होगा, इसका भी n फैक्टर आएगा कितना माइनस है 2 माइनस, यानी कि 2 चार्ज है इस पे टोटल, तो 2 यही हो गया इसका n फैक्टर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, किसका देखेंगे हम लोग, अब सॉल्ट का देखेंगे। n फैक्टर ऑफ सॉल्ट, ये किसके लिए बेटा है, यह भी वन एंटिटी के लिए है। इक्वल टू कितना होगा, ये टोटल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन केटायन, यानी कि केटायन पे टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है वही उस सॉल्ट का क्या हो जाएगा, n फैक्टर हो जाएगा, या टोटल नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन एनायन, यानी कि एनायन पे टोटल नेगेटिव चार्ज कितना प्रेजेंट है वही उसका क्या हो जाएगा, n फैक्टर हो जाएगा। अब हम एग्जांपल के थ्रू भी समझ लेते हैं, यानी हमने ले लिया NaCl, यदि एक सॉल्ट की NaCl क्या है, हमारा सॉल्ट है, हमने NaCl लिया, ये किस में ब्रेक होगा, Na प्लस में ब्रेक होगा और Cl माइनस में ब्रेक होगा। तो जो हमारा n फैक्टर है किसका, NaCl का, वो कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा टोटल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन केटायन, यानी केटायन पे टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है 1 है, या एनायन पे कितना नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है 1 है, इसका 1 फैक्टर आ जाएगा 1। इसी तरह से हम कैल्शियम क्लोराइड का भी ले सकते हैं या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही ले सकते हैं। चलिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया हमने, ये किस में ब्रेक होगा, Ca2 प्लस में ब्रेक होगा प्लस 2OH माइनस में ब्रेक होगा। तो इसका जो n फैक्टर होगा, n फैक्टर CaOH2 माइनस इक्वल टू कितना आएगा बेटा, 2 आएगा। यदि हम केटायन का लेंगे पॉजिटिव चार्ज, तो केटायन पे कितना पॉजिटिव चार्ज है 2 है, या हम एनायन पे प्रेजेंट निगेटिव चार्ज देखेंगे कितना है, यहाँ पे 1 है, और कितने मॉलिक्यूल है 2 है, यानी कि 2 × 1 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल देख लेंगे, किसका, Al2SO4 का देख लेंगे, ये किस में ब्रेक होगा, ये आएगा बेटा ब्रेक होने के बाद Al3 प्लस 3SO4 2 माइनस, ये बैलेंस ही देख लिए, ये 2 है मॉलिक्यूल, ये 2 हो गया, ये कितना है, ये इसका होगा ये थ्राइस, तो यहाँ पे आ गया ये 3SO4 2 माइनस। इसका n फैक्टर जो आएगा, n फैक्टर इसका Al2SO4 थ्राइस, इसका आ जाएगा बेटा 6 कैसे आएगा, 3 पॉजिटिव चार्ज, यानी टोटल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन केटायन कितना है 3 है, और यहाँ पे 2, यानी कि 2 × 3 करेंगे तो आ जाएगा 6, तो ये बनेगा हमारा 6। या एनायन के थ्रू भी देख लेते हैं, यहाँ पे कितना है, एनायन 2 है और कितने टाइम से ये 3 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 6, तो ये हमारा